श्री लंबोदर गज बदन जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्ठान सभी सामान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चरणों में माथ नमाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरूं तुम्हारा ध्यान। चाणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रदान। गुरु गोविंद के गही चरण न्यायूं चरणों मात। दीनहीन जन जान के राखो शीश पर हाथ। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस गणेश वंदना के साथ द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर हम कार्तिक महामात्य को सुन रहे हैं, कार्तिक महामात्य की महिमा को सुन रहे हैं, उनके अध्यायों का वर्णन कर रहे हैं और उस अध्यायों के वर्णन की श्रृंखला में आज हम पांचवा और छठा अध्याय हम श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और इन अध्यायों का श्रवण पूर्ण भक्ति भाव से और शांत चित्त से करें। तो दोस्तों, आपको मैं अध्यायों का श्रवण कराती हूँ। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। दोस्तों, जो इस तरह की कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं, आप उन्हें इस तरह की कथाओं का श्रवण कराकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों को इसका शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसके अध्ययनों का और इसके श्रवण का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम पांचवा अध्याय। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुनकर ब्रह्म ऋषि नारद जी बोले कि हे भगवान, आप कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तब तक श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर नारद जी बोले कि हे तात, इस व्रत की कथा और इस व्रत की क्या विधि है और यह सब कब किया जाता है। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से यह कार्तिक मास का व्रत मैं कहता हूँ, सो तुम आज सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करें। फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड व कूप अथवा घर में ही स्नान करें। व्रत के समय एक दिन पहले सिर नहीं धोएं और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें। हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सूर्य वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और न ही जलपान करना चाहिए, अर्थात वह दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सायंकाल में हमारा यानी ब्रह्मा जी का चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी के ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाएं, फिर उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा, जैसे मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति की वृद्धि करिए, मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके कुल के और वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें।
यह अश्विन पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत के करने से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़ों, वृक्षों और गौ के दान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़ों के सूत्रों के तारों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहनों का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो तो आप स्वयं ही उसे पूरी करें। हे नारद, जो इस व्रत और इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 5वां अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हम 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इन अध्यायों का श्रवण करें। आपने मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो इस तरह की कथाओं का श्रवण करते हैं, जिनको इस तरह की कथाओं को सुनने में अच्छा लगता है, उन्हें बहुत शांति मिलती है। ऐसे लोगों को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम 6ठा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी के मुख से 5वें अध्याय की कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले कि हे पितामह, आप कृपा करके कार्तिक मास के महामात्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो और जो मृत्युलोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो, सो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि जब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषियों और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रबंदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा के मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हुए और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ।
आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे लिवा ले गए और बोले, बातें छेड़ कर बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैं तुम्हारे स्नेह के वश सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और अकथ्य अर्थात न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से भी गुप्त बात पूछोगी तो मैं तुम्हें वह भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में जाने आने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुरा कर बोले कि हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक 4 वेदों और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह भी सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयानक राक्षस देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुई जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति उपासना करें वह हम सब को ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बहुत रुदन करने लगी और रो रो कर वह पुकार पुकार कर कहने लगी कि हे पिता, हे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना निर्वाह कौन करेगा? अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरा खान पान का प्रबंध कौन करेगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीपक दान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू देते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा से भी दुर्बल शरीर होते हुए भी वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए भी गई। अतएव स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत से उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर
वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे उस विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। यह सब कार्तिक मास के व्रत का ही प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया। जो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया, उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, वे सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। तो इस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्राजीत हुआ और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी और अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई। तुमने आजन्म तुलसी के व्रत को सींचकर उसका पालन किया। इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है और कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया है, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यश यज्ञ दान आदि सभी कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते थे। तो दोस्तों, छठा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जिस तरह से आप इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, जिस भावना से आप इन महामात्यों का श्रवण कर रहे हैं, भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, इस तरह की कामना मैं भगवान से करती हूँ। जिस तरह सत्यभामा ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके, अच्छी पूजा पाठ करके अपने अगले जन्म को सुधारा, इसी प्रकार से आप इस जन्म में अच्छे कर्म करके अपने अगले जन्म को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आप अच्छी बातें सुनेंगे, अपने आप को पाप कर्मों से दूर रखेंगे। इसी प्रार्थना के साथ और इसी इच्छा के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहना और आगे के अध्यायों का श्रवण भी हम इसी तरह से प्रसन्नचित्त होकर, एकचित्त होकर सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।